दूरस्थ शिक्षा एवं संस्कृति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये है बदलते समाज की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM सामुदायिक रेडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, विज्ञापन और सोशल मीडिया के दौर में विज्ञापन कितना कारगर है समाज में प्रचार प्रसार के लिए, किसी भी संस्था के लिए या किसी भी सरकारी या गैर संस्था के लिए। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विपुल जोशी जी, जो कि जिनका विज्ञापन के क्षेत्र में काफी अच्छा अनुभव है। तो विपुल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो विपुल जी, हम बात करते हैं सबसे पहले जी कि विज्ञापन से क्या तात्पर्य है, विज्ञापन के संबंध में आपका जो कंसेप्ट है, आपकी जो संकल्पना है, वो क्या है? जी, अगर विज्ञापन को मोटा मोटा देखा जाए और थोड़ा बहुत समझा जाए तो विज्ञापन यह है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज है, या आप खुद भी अपने आप विज्ञापन है, आप खुद भी अगर कुछ है, तो एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर तरीके से आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि उसके सारे फीचर, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। और जो आपकी यूएसपी है, देखिए हर व्यक्ति की या हर प्रोडक्ट की एक अपनी एक विशेषता होती है, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्राइस। तो आपकी क्या विशेषता है, एक व्यक्ति के तौर पर मेरी क्या यूएसपी है, तो वो आप विज्ञापन के जरिए ही आप रख पाते हैं। और उसके बाद विज्ञापन में यह भी है कि आप 130-135 करोड़ की हमारी आबादी है, तो आप सब तक नहीं पहुंचेंगे, जो व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है वो उस तक पहुंचेंगे। ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, या हम अगर एक शहर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपकी सर्विस है, वो हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप LIC बेचते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कभी आपसे LIC खरीदेंगे। जो एक बड़ा व्यक्ति है वो आपसे LIC खरीदे। तो आप एक टारगेट ऑडियंस तक एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आप कैसे उन तक पहुंच रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत अच्छा। और विज्ञापन का विशेषकर, ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल के लिए और किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की पब्लिसिटी के लिए तो कारगर है। क्या विज्ञापन, एक हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज के हित की बात करें, तो सामाजिक सरोकारों की बात करें, तो सामाजिक सरोकारों को लेकर या समाज हित में विज्ञापन कितने कारगर हैं? प्रोडक्ट हो या समाज हो, देखिए वो वही है ना, एक वस्तु है बेसिकली, या वस्तु है या एक कोई भी नई पॉलिसी है ना। तो विज्ञापन का मतलब यह है कि शहर के इस छोर के व्यक्ति के पास अगर कुछ है, तो अंतिम छोर के व्यक्ति तक वो विज्ञापन के जरिए ही पहुंचती है। तो वो तो हमेशा कारगर रहेंगे ही रहेंगे विज्ञापन, क्योंकि अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपके पास एक हीरा है, जब तक आप समाज को बताएंगे नहीं कि आपके पास हीरा है, तो किसी को सपना तो सर आ नहीं रहा है ना कि आपके पास क्या चीज है। अगर आप सबसे अच्छा घी बेचते हैं इस हल्द्वानी में, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपका घी सबसे अच्छा है और वो क्यों है। तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन तो करने ही पड़ेंगे उसके, लेकिन ये कि आपके चैनल हमेशा सही होने चाहिए। आप अगर सही आपके माध्यम सही होने चाहिए, आपके माध्यम सही होने चाहिए। अगर आपके माध्यम गलत है तो मुझे लगता है आप 1 लाख रुपए भी लगाएंगे उसमें, अगर आपके माध्यम गलत है तो आपको वो रिजल्ट कभी मिलेगा ही नहीं उसका। और दूसरा पक्ष हमें देखें कि यदि सरकार अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती है, वो नई नई योजना बनानी चाहती है, तो उन योजनाओं को समाज तक पहुंचाने में भी विज्ञापन की काफी भूमिका होती है। जी, बहुत ज्यादा। आप देखिए ना, अगर जब कोरोना काल था और कोरोना का मतलब जो था कि कोई रोड पे ना निकले, ये भी मतलब किसी ने सोचा होगा, फिर किसी के दिमाग में ये विचार आया होगा, ये लोगों तक पहुंचा, और फिर जब लोगों ने सुना कि मास्क पहन के चलना, ये विज्ञापन के जरिए ही पहुंचा एक तरह से ना। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो भी चीज घटित होती है, वो जो प्रचारित होती है, वो एक विज्ञापन के थ्रू ही होती है, एक बहुत से लोगों तक जब वो बात पहुंचती है। लेकिन उसमें वो बहुत जरूरी है कि उसका मीडियम जब तक सही नहीं होगा, कहां से वो बात कही जा रही है, कैसे कही जा रही है, वो बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छा कहा। और हम कुल मिलाकर कहें कि जहां किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी प्रोडक्ट की सेल्स में या कॉर्पोरेट सेक्टर की पब्लिसिटी में विज्ञापन की बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। उसके साथ साथ ही जो है जनता को, समाज को जागरूक करने के लिए, समाज तक जो है सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के लिए या जो भी उपलब्धियां सरकार की, उन तक उनको पहुंचाने में भी विज्ञापन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जोशी जी, आज के डेट में विज्ञापन का सशक्त माध्यम आपको क्या नजर आता है वर्तमान समय में? पहले हमारे क्या थे, हमारे परंपरागत संचार के माध्यम थे, उनके माध्यम से विज्ञापन होता था। उसके बाद प्रिंट मीडिया आया, है ना, अखबार आए, पत्रिकाएं आए, उसके बाद आपका रेडियो आया, उसके बाद आपका टेलीविजन आया, फिर प्राइवेट न्यूज चैनल्स आए, तमाम तरह के इस तरह के धीरे धीरे करके। और आज के डेट में हम देख रहे हैं कि डिजिटल युग है। तो आज के डिजिटल युग में और सोशल मीडिया के जमाने में क्या सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है विज्ञापन का? जी, काफी ज्यादा। मतलब मुझे लगता है कि, और अगर जो आंकड़ों पे बात करें, मुझे ऐसे अभी आंकड़े एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे ऐसा पता नहीं, लेकिन जितना मैं एड एजेंसी से जुड़ा हूं और मतलब मैं काफी प्रोजेक्ट भी करता रहता हूं हमेशा, तो
अब एड एजेंसियों का कल्चर भी चेंज हो चुका है, मतलब अब वहां भी लोग डिजिटल की तरफ भागने लगे हैं। मैं उसके आपको 2-3 कारण बता देता हूँ। उसका पहला कारण तो यह है कि वो डिजिटल काफी ज्यादा सस्ता है। अब अगर आप किसी चैनल के पास जाते हैं ना, किसी न्यूज़पेपर के पास जाते हैं, तो आप उनको एक फिक्स अमाउंट आपको देनी पड़ती है, वो जो काफी ज्यादा होती है, लाखों में भी और कभी कभी करोड़ों में भी होती है। मतलब आपको एक स्लॉट खरीदना पड़ता है 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो वो फ्री होती है, उसकी जीरो कॉस्ट होती है। मतलब आप फेसबुक में अपना एक पेज बना सकते हैं या फिर आप यूट्यूब में अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जो उसकी रीच है वो बराबर है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तब भी उसकी रीच उतनी ही है, अगर आप उसे पेड करते हैं तब तो शायद उसकी रीच वो जो चैनल वगैरह है उनके बराबर ही हो जाती है। तो जो आपकी कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि लोग अब अखबार कम ही पढ़ते हैं ना, क्योंकि वो फेसबुक से ट्विटर से अपडेट होते रहते हैं। फिर उसके बाद यह है कि अब लोग टीवी भी कम देखते हैं उतना ज्यादा। मतलब जो पहले का एक समय था कि जब रामायण आता था, महाभारत आता था, लोग 3 घंटे पहले टेलीविजन के आगे बैठ जाते थे, क्रिकेट मैच आता था बैठे रहते थे। आजकल यह है कि जीवन इतना भागदौड़ भरा हो गया कि लोगों के पास समय नहीं है, तो लोग मोबाइल पे ही रहते हैं। और मोबाइल में आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन आया तो आप फेसबुक में चले जाते हैं। सबके साथ वही है ना, एक नोटिफिकेशन आया फेसबुक, फिर व्हाट्सअप, फेसबुक व्हाट्सअप, और फिर यूट्यूब में कोई वीडियो देख ली। तो आप जो है आप 24 घंटे मोबाइल पे ही हैं। मतलब मुझे लगता है अगर आप 18 घंटे जगे हैं, 18 घंटे अगर आप जगे हैं तो 17.5 घंटे आप फेसबुक में ही रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब या तो आपने अभी अपलोड कर दिया, अब आपका दिमाग में चल रहा है अच्छा उसने कमेंट किया नहीं किया, अच्छा उसका मैसेज आया नहीं आया, अच्छा किसका आया है ना। तो मुझे लगता है तो ये बहुत ही ज्यादा घर तक घुसा हुआ है ना। जी जी। जैसे सिनेमा हॉल के लिए तो आपको फिल्म देखने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मोबाइल तो हर समय आपके पास है। मतलब वो एक पब्लिक भी और वो प्राइवेट भी है ना। जैसे एडवर्टाइजिंग में भी ये होता है कि 2 तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। मतलब टारगेट ऑडियंस तक, जैसे मैं आपको पहले ही बोला, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने वाली। तो ये मोबाइल तो एक बहुत ही पर्सनल चीज है ना। तो आप मुझे लगता है ये बहुत ही कारगर है। अब यह है कि लोग इसे यूज किस तरह करें। मैं यही इसी प्रश्न पे आना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है विज्ञापन का, ये आपने कहा, तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइज्ड, मैक्सिमम अधिकतम विज्ञापन के रूप में कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है? आप कुछ टिप्स या कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताइए। मुझे थोड़ा ये लगता है कि ना ऑर्गेनिक जो मार्केटिंग है वो बहुत ज्यादा कारगर है। मतलब मैं आपको बताऊं क्या है कि फेसबुक में आप अपनी पोस्ट स्पॉन्सर करा सकते हैं, आप उसे प्रमोट करा सकते हैं। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लोग यूज करते हैं। मुझे लगता है वो पब्लिकली शायद नहीं बतानी चाहिए। तो मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं। 70 रुपए रोज में आपकी एक पोस्ट वो हो जाती है, मिनिमम जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ 72 रुपए में है, तो आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप प्रमोट करते हैं ना तो वो लोगों तक पहुंच तो जाती है ना। ये हो सकता है कि आपके पेज के लाइक बढ़ जाएं, हो सकता है कि आपके उस पोस्ट के रीच बढ़ जाएं, लेकिन वो दोबारा उसमें कन्वर्ट नहीं होती है। मतलब आप खुद भी देखिएगा कि कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पेज में 1-1 लाख लाइक हैं, 5-5 लाख लाइक हैं, या 70-70 हजार लाइक हैं, लेकिन जो वो लाइक हैं 70,000, वो 70 ही आ रहे हैं पोस्ट पे, तो वो कन्वर्ट तो हो ही नहीं ना। आपने एक बार तो उसे, मुझे लगता है ये एडवर्टाइजिंग से ज्यादा जो होता है ना सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, जी जी, जो एडवर्टाइजमेंट के अलावा एक हम पढ़ते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक, ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स ज्यादा है। एडवर्टाइजिंग के अंदर ये मार्केटिंग वाला पार्ट नहीं है। मार्केटिंग होती है आपके अंतर्मन में घुस गया कि ऑर्गेनिक वो है, ऑर्गेनिक चीज वो है कि मतलब आपने कोई पोस्ट डाली और वो ऑटोमेटिकली उसमें रीच आ रही है, तो वो तो ऑर्गेनिक है। ये जो फेसबुक से प्रमोशन वगैरह है, इसमें यह है कि आपने एक बार तो रीच कमा ली सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के जरिए, कुछ अलग बोल के, है ना, कुछ अलग चीज बोल के, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमेशा व्यक्ति को, ये मेरा अपना मानना है, बाजार इससे इत्तेफाक रखे या ना रखे, ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। तो वो ज्यादा कारगर है आपके लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जो कंपनियां होती हैं या जो प्रोडक्ट होता है या जो व्यक्ति होता है वो 1 दिन या 10 दिन का नहीं होता। कोको कोला कंपनी शायद आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले बनी थी, वो आज भी चल रही है। क्योंकि जो कंपनी का विजन है, आदमी का विजन है, वो 100-150 साल का होता है जी। अगर हम राजनीति पे बात करें तो अगर एक व्यक्ति है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना। यहाँ जो भारत की राजनीति है ना, आप अगर आज कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आपके साथ बच्चों को या जो आपके समर्थक हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। आपका कहने का तात्पर्य है कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम वर्तमान दौर में है विज्ञापन का, बिल्कुल, प्रचार प्रसार का, बिल्कुल, लेकिन उसके कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना विपुल जी, विज्ञापन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और एक बृहद उसका क्षेत्र है। अब इतना ज्यादा यहाँ पर चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि समय का अभाव होता है, लेकिन मैं अंत में ये कहूंगा, आप मुझे बताइए कि विज्ञापन पहले भी होते थे जी, आज भी होते थे, लेकिन कारगर जो टारगेट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं या पाठक हैं,
उनको प्रभावित करने की जो तकनीकी थी वो पहले ज्यादा थी, ट्रेडिशनल जो हमारे मीडिया थे विज्ञापन के, या आज डिजिटल मीडिया की बात करें हम, मुझे लगता है वो हमेशा समान ही रहती है। एक व्यक्ति का क्या होता है ना, एक व्यक्ति इस विचार से हमेशा जीता है कि उससे पिछला दौर बहुत अच्छा था। हर व्यक्ति ना इस विचार में जीता कि उससे पिछला दौर बहुत अच्छा था और ये वक्त तो बहुत ही खराब है। मतलब हर व्यक्ति की एक धारणा होती है जीवन में। तो मुझे लगता है आप अगर पहले हम देखें, जो हमने उदाहरण में हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है कि जो अंग्रेजों ने जब चाय बेचना स्टार्ट किया था तो ढोल नगाड़े लेके जाते थे, सबको फ्री में चाय पिलाते थे, है ना। वहां से आदमी को चाय पीने का चस्का लगा, अमल लगा जिसे बोलते हैं, वहां से पी। और अगर आप अभी मॉल में जाते हैं तो मॉल में भी जो प्रोडक्ट होते हैं खाने वाले, तो वहां टेस्टर वाले लगे खड़े रहते हैं। तो वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है ना भाई। ये है कि देश काल परिस्थिति बदल गई उसकी, वही चीज है। और साथ में जब हम पहले न्यूज़पेपर देखते थे तो हम देखते थे, मतलब जो हम फिल्मों के जरिए हम देख पाते हैं, तो एक व्यक्ति चिल्लाता हो जा रहा था कि आज की ताजा खबर यह है, एक खूनी ने मारा एक भेड़िए को, है ना। इस तरह की जो एक रोचक खबर, जो उस अखबार की सबसे महत्वपूर्ण खबर होती थी, उसको चिल्लाते हुए एक बच्चा, हम फिल्मों के जरिए देखते हैं कि एक बच्चा भागता हो जाता था कि इस खबर। तो आज हम जब फेसबुक खोलते हैं, है ना, तो फेसबुक में भी वो जो पहली लाइन लिखी होती है, मंत्री जी ने किया इसका अपमान, है ना, या क्यों इस लड़की ने कर दिया खून। मतलब जो होता है एक जिसको लोगों को अट्रैक्ट करना। तो चीजें वही हैं। यह है कि माध्यम बदले हैं तो कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, देश काल परिस्थिति बदली है, तो लेकिन चीजें वही की वही, टारगेट वही है, क्योंकि मेन और ऑडियंस भी वही है। केवल जो हमारा मीडियम हमारा बदला है, मीडिया हमारा बदला है, चैनल हमारे जो है अपडेट होते रहे। और यह है कि वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि पहले जो आपका ऑडियंस थी, पहले का दौर यह था कि एक दौर था जब सबकी लगभग लोगों की सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, सब लोग गांव में रहा करते थे, तो व्यक्ति के पास समय था, है ना, तो वो टीवी देख लिया करता था। फिर उसके बाद आदमी न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया करता था। फिर उसके बाद अब समय नहीं है तो आपको उसको मोबाइल पे पकड़ना पड़े। आपकी ऑडियंस शिफ्ट हो चुकी है ना, आपकी जो ऑडियंस है वो मोबाइल पे आ चुकी है, तो अब आप दूसरी जगह उसको एडवर्टाइज करके तो अपना पैसा बर्बादी कर रहे हैं ना। ये चीज है शायद बहुत जरूरी, मतलब आपको वो समझना ही पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ है, एक्चुअल ऑडियंस कहाँ पे है। जी, मतलब आपको अपने ऑडियंस के अनुसार आपको विज्ञापन तैयार करना पड़ेगा। ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको उसका विज्ञापन का जो मीडिया है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो विपुल जी, आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विज्ञापन के बारे में संक्षिप्त रूप से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, और हम निरंतर इस तरह की जो जानकारियां हैं अपने श्रोताओं को देते रहेंगे। तब तक नमस्कार, अलविदा। धन्यवाद सर।